प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे, बिना समय बर्बाद किए हुए। तो प्यारे बच्चों, ये है वीडियो पार्ट नंबर 8 पॉलिनोमियल चैप्टर का। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। और ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पार्ट 2 है। मतलब इससे पहले एक वीडियो किस पे बना हुआ है? केस बेस्ड स्टडी पे। एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। और ओवरऑल वीडियो का दिस इज पार्ट नंबर 8। अब इन 8 पार्ट्स में क्या है, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आपको मतलब यदि हमारे चैनल पे कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो यू कैन सिंपली टाइप, गूगल में जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहां पे सिंपली लिखिए प्रेम ज्ञान और चैप्टर का नाम प्रेम ज्ञान पोलिनोमियल। जब आप ये टाइप करेंगे तो हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। या आप सिंपली लिख सकते हैं पोलिनोमियल क्लास 10 प्रेम ज्ञान। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आप हमारी वीडियोस को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर केवल आपको पढ़ाया जाएगा, अनावश्यक नौटंकी नहीं की जाएगी, सो डेट कि आपका जो प्रेशियस टाइम है दैट विल नॉट बी वेस्टेड। तो ये 7 वीडियोज बन चुकी हैं। दिस इज पार्ट नंबर 8। और इन 7 वीडियोज में इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर का, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफ्स कैसे बनते हैं, कर्व्स कैसे बनते हैं, ये सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इसी चैप्टर में से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय सीबीएसई। क्वेश्चन बैंक भेजता है ना सीबीएसई, तो उसमें ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आइए कर लेते हैं आज हम। द फिगर गिवन बिलो alongside shows the path of a diver। एक डाइवर है। डाइवर वो होते हैं जो नदी में, तालाब में तैराकी लगाते हैं। When she takes a jump from the diving board। एक डाइविंग बोर्ड होता है, देखो ये डाइवर है और ये पुल है। इस पुल में डाइविंग बोर्ड से लोग जंप करते हैं। डाइविंग बोर्ड कहाँ पे है? यहाँ पे ये है, इसको हम कह रहे हैं डाइविंग बोर्ड। दिख रहा है आपको? मैंने येलो येलो मार्क कर दिया है। येलो से ना देख रहे हो तो विल यूज नेक्स्ट कलर। ये देखिए, तो इस बोर्ड पे से जो डाइवर है, शी इज जंपिंग। अब जंप करने के बाद जब हम कहीं पे भी कूदते हैं, तो पहले अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ कूदना है तो विल फॉर्म अ पाथ, और वो क्या होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से एक पाथ बनते हुए हम नीचे की तरफ आते हैं। तो वो आपसे इस क्वेश्चन में आपसे जानना चाह रहा है कि आपको कितनी समझ है। मतलब इज इट अ प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स या केवल आपको रटा हुआ मैथमेटिक्स आता है। तो ये साफ साफ मालूम है कि क्लियरली इट शोज अ पैराबोला। Annie was turning on a dive board 48 feet above the water level। एनी नाम की लड़की है एंड डाइव बोर्ड पे ये खड़ी है। द गर्ल इज स्टैंडिंग। मान लीजिए फिलहाल फॉर द टाइमिंग, अभी जो ये गर्ल है शी इज स्टैंडिंग ओवर हियर, वो डाइव बोर्ड पे खड़ी है। ये जो लड़की है, भोली भाली लड़की, ये अभी कहाँ पे खड़ी है? शी इज स्टैंडिंग एट द डाइव बोर्ड। अगर ये डाइव बोर्ड पे खड़ी है तो उसकी हाइट अगर देखा जाए, वाटर लेवल, दिस इज वाटर लेवल, ये पानी का लेवल है। और इस वाटर लेवल से उसकी हाइट कितनी दी हुई है? दिस इज गिवन 48 सेंटीमीटर। ये इतना आपको दिया हुआ है, 48 फीट है above the water level। She took a dive into the pool। Her height in feet above the water level at any time t in second is given by the polynomial। उसकी हाइट जो है वाटर लेवल पे किसी भी समय t, जैसे देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग हाइट होगी उसकी। अगर इफ शी इज स्टैंडिंग इस पॉइंट पे t, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो t कुछ है ही नहीं, अगर जीरो है तो जीरो जो समय है, इस समय पे उस लड़की की हाइट कितनी है? 48 मीटर। इतना आप समझ पा रहे हैं? उस लड़की का हाइट 48 मीटर। कहने का मतलब ये है कि वो पानी से लेवल जो है, पानी के लेवल और ये जो डाइव बोर्ड है इसमें कितने का डिस्टेंस है? इट इज ऑफ 48 फीट। समझ में आ रही है बात? अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए। और यहाँ पे टाइम क्या है? टी सेकेंड है। यहाँ पे टाइम बिल्कुल स्टिल है, रुका हुआ है, टी सेकेंड है। अगर टाइम टी सेकेंड है एंड दिस इज द हाइट, तो
अभी हाइट कितनी है 48, जीरो है, मान लीजिए यहाँ पे टाइम क्या है जीरो। अब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरीके से करके जब वापस यहाँ पे जब वो लड़की आ रही है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जब ये वाटर लेवल को ही टच कर दे रही है तो अभी हाइट यहाँ पे क्या माना जाएगा जीरो। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट किया, शी हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर और इसके बीच में हाइट कितनी है 48 फीट। तो यानी मतलब ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। इस पॉइंट पे हाइट आप क्या मानेंगे जीरो। देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझना जरूरी है, समय लग रहा है हार्डली मैटर्स, लेकिन क्वेश्चन की समझ पकड़ अच्छी होनी चाहिए, है ना। मैं कुछ भी बोल दूं और आप कुछ भी कर लें, दिस विल नॉट वर्क। चलिए अब हमें क्या कहा गया है, इसमें एक इक्वेशन दे दी गई है कि h किसी भी समय पे जो हाइट है t टाइम पे इस प्रकार के इक्वेशन से डिनोट किया जा रहा है। अब इसमें से प्रश्न क्या क्या उठता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की क्या वैल्यू है। देखिए तो k की वैल्यू बहुत आसानी से निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन लिखी हुई है, पैराबोलिक इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो, इसको देखिए। अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ साफ साफ मालूम चल रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है, वैल्यू के पूछना चाह रहा है। और जो हाइट है टी, हम मान लेते हैं कि टी अभी क्या है जीरो, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। टी जीरो कब होगा भाई, टी जीरो मैंने शुरू में बताया ना, टी जब यहाँ पे वो लड़की खड़ी है तो कुछ भी मोमेंट नहीं है, जैसे जैसे जंप करेगी तो समय बढ़ता जाएगा। तो टी अभी जीरो पे हम, हाइट कितनी है उसकी, हाइट उसकी कितनी है 48, तो हम लिख देते हैं दिस इज 48 और टी को हमने क्या मान लिया है जीरो। तो यहाँ पे -16 और t का स्क्वायर मतलब t की जगह मैं क्या रखा हूँ जीरो, प्लस 8 इंटू जीरो प्लस में k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा, एंड हेयर यू विल गेट k इज इक्वल्स टू 48 फीट। 48 बस, मतलब k कांस्टेंट वैल्यू है तो k की वैल्यू क्या आ गई 48। समझ में आ गई बात जी। तो इस तरीके से आपने k की वैल्यू निकाल दी। नाउ ही इज आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में पूछता है एट व्हाट टाइम शी विल टच द वाटर इन द पूल, किस समय पे जो वाटर को वो टच करेगी। तो यहां से देखिए, अब क्वेश्चन की आपकी समझ की परख होनी चाहिए कि कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, किस समय पे ये जो पुल में वाटर है उसको टच करेगी। तो उस समय में यहाँ पे ये टच है, वाटर को यहाँ से टच करेगी और यहीं से हमने हाइट लेना स्टार्ट किया है, मतलब ये 0 फीट, फिर 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट और ये किया 48। तो इस समय क्या है जीरो। जब यह बिल्कुल वाटर लेवल टच करेगी तो हाइट वहां पे क्या होगा जीरो, यही ना बताया मैंने। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख लेंगे एट व्हाट टाइम। तो इसको आप क्या मान लेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे एस टी इज इक्वल्स टू -16t² प्लस 8t प्लस में k। यहाँ पे हाइट आपने क्या माना, यहाँ पे आपने हाइट को क्या मान रखा है जीरो मान रखा है। इस समय हाइट आपकी क्या है जीरो, और हमें किस समय की बात कर रहा है, उस समय क्या होगा 16t² प्लस 8t प्लस k की जगह क्या लेंगे आप 48, k की तो वैल्यू निकाल ली है आपने। नाउ यू, और ये क्या है माइनस का, तो हमने ये क्या रखा माइनस का। नाउ व्हेन विल सोल्व इट, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 इधर आ जाएगा तो जीरो बन जाएगा, और जीरो लाने के बाद इन सबको, जैसे माइनस में है ना ये t, तो इन सबको हम क्या कर देंगे इसके बराबर रख देंगे। जैसे मैं बताता हूँ, इस 8 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा जीरो, 0/8 विल बी जीरो। यहाँ पे आपका बच गया -2t² प्लस t और प्लस में क्या बच गया 6, और यहाँ पे आपका क्या आ गया जीरो। इसको यहाँ पे क्या आ गया आपका जीरो। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा ट्रांसपोज, इसको इस साइड लाऊंगा और इसको इस साइड लाऊंगा, तो ये थोड़ा सा मेरे को देखने में सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए अब 2t² माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब दो नंबर ऐसा सोचना है जो हमें, मैं दूसरा ही लिख देता हूँ, दो नंबर ऐसा सोचना है जो हमें
मल्टीप्लाई करने पे क्या दे 12, अरे ऐसे ही सिखाया है, मल्टीप्लाई करने पे क्या दे आपको 12, और प्लस माइनस करने पे क्या दे माइनस का 1, तो वो नंबर क्या है 4 और प्लस में 3t और माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सोल्व करेंगे टेक आउट कॉमन, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2t, यहाँ पे क्या बच जाएगा केवल t बच जाएगा और माइनस में क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पे क्या लेंगे आप 3, और अगेन यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का निशान है ये 3, और यहाँ पे क्या बचेगा t माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप सोल्व करेंगे तो या तो t माइनस 2 0 के बराबर होगा, या 2t प्लस 3 t इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। यहाँ पे t की वैल्यू आ गई आपकी 2, और यहाँ पे t की वैल्यू आ गई माइनस में 3/2। t की जो वैल्यू है दैट इज नॉट वैलिड इन नेगेटिव, t की वैल्यू नेगेटिव में कभी भी क्या नहीं होती है, वैलिड नहीं होती है। तो जो t की वैल्यू आई है t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यही आपका क्या अपना आंसर क्या आ गया, t इज इक्वल्स टू 2 आ गया, और नेगेटिव वाला छोड़ देंगे। तो 2 सेकंड के दौरान एट व्हाट टाइम शी विल टच द ग्राउंड, आफ्टर 2 seconds she will touch the ground. Next question is Rita's height in feet above the water level is given by another polynomial। उसकी अब दूसरी पोलिनोमियल बनाई गई है और कह रहा है कि इस पोलिनोमियल को जरा बना के दिखाओ। तो यदि p और t से आपको कोई पोलिनोमियल बनाना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो सिंपली क्या फॉर्मूला बनाया हुआ है कि कोई भी कांस्टेंट k है और उसमें क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस सम एस एक्स एस टी, एक्स की जगह क्या लेंगे एस टी प्लस में प्रोडक्ट, ठीक है। के कोई भी कांस्टेंट नंबर है, के इज एनी कांस्टेंट नंबर, और फिर उसके बाद क्या है आप लिखेंगे टी स्क्वायर, सम की जगह क्या लिखेंगे, सम क्या है -1 और +2 का जब आप सम करेंगे यू विल गेट 1, तो सम की जगह क्या सिंपली लिख दीजिए 1t लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 1t, और प्रोडक्ट जब आप करेंगे -1 इंटू 2 करेंगे तो यू विल गेट -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। समझ में आ गई बात। अब क्या आ जाएगा k टी स्क्वायर माइनस टी, और ये क्या आ जाएगा आपका -2, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो इस प्रकार का इक्वेशन कब आता है, और यहाँ पे क्या है आपका pt, यहाँ पे भी क्या है pt, तो अगर या तो इस प्रकार से बनेगा, और इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज के, जो नेगेटिव जो प्लस वाला है उसको माइनस कर दो, अगर ये 0 के बराबर होता तो ये माइनस का टी स्क्वायर प्लस में टी और प्लस में 2। अब है क्या कोई नंबर जिसको आप इसमें फिट कर सकते हैं, देखिए पहला वाला तो नहीं होगा, माइनस टी से रिलेटेड +2 दूसरा भी नहीं होगा, तीसरे में इसने 24 से मल्टीप्लाई करने जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे इसको इन्होंने के माना हुआ है, 24 माना हुआ है, 24 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का टी स्क्वायर आ रहा है, फिर ये माइनस का 24 और प्लस का आ रहा है, प्लस माइनस का गड़बड़ हो रहा है, जो सही और सटीक जवाब आएगा वो आपका ये वाला आएगा। के की जगह आपने क्या लिख दिया 24 लिख दिया, और 24 अंदर ले जाके जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यू विल गेट दिस आंसर। समझ में आ गई बात। सो इसका सही जवाब कौन सा होगा, तीसरा होगा। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान है, समझ में भी क्यों ना आए बहुत आसान है, बस अच्छे से इसको समझिए कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए खुशामदीद, और अगली वीडियो केस बेस्ड स्टडी ही आएगी, वो भी एक काफी बढ़िया क्वेश्चन होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं आपके हित के लिए क्या क्या लाया हूं मैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिला है इस वीडियो का, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, देन केस बेस्ड स्टडी है, एंड देन यू विल गेट सुपर 20 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और देखते रहिए।